हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काइनेमेटिक लिंक के बारे में, जिसको हम लोग एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो काइनेमेटिक लिंक आखिर बेसिकली क्या होता है? एक्चुअली कि जब कोई भी मशीन को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर कोई भी बॉडी मैन्युफैक्चर होता है, तो डिफरेंट पार्ट्स को मिल के उसको बनाया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स मिलके उसको बनाया जाता है। तो मान लीजिए कि वो बॉडी वो मशीन का कोई पार्ट्स, मान लीजिए कोई ए पार्ट्स, उसमें बी पार्ट्स भी होगा, बी पार्ट्स, ओके, सी पार्ट्स। अब क्या है कि ए पार्ट्स के साथ बी पार्ट्स भी जुड़ा हुआ है, ओके, सी पार्ट्स भी जुड़ा हुआ है। तो अब मान लीजिए कि ए जो पार्ट है, ये पार्ट्स मूवमेंट में आ गया। ठीक है। इसका कोई मोशन है, अब मोशन में आ गया। ठीक है, किसी कारणवश एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो सिंपल सा है कि जब इसके साथ ए के साथ बी जुड़ा हुआ है, तो बी का भी कुछ मोशन होगा क्या? जब ए के साथ बी जुड़ा हुआ है तो इसका भी कोई मोशन होगा। अब बी के साथ जुड़ा हुआ है सी, तो ये भी मोशन में आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए ए के कारण बी में मोशन आ रहा है और बी के कारण सी में मोशन आ रहा है। तो ये क्या होगा कि, तो इस मोशन को आखिर हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। ओके। मान लीजिए कोई बाइक है या फिर कोई फोर व्हीलर है, तो उसका जब हम उसको हैंडल को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, तो रोटेट करते हैं तो वो जो व्हील है वो रोटेट हो जाता है। यानी कि हैंडल के साथ उसका व्हील भी कनेक्टेड है। ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये गियर है, गियर के साथ भी जो व्हील है ये कनेक्टेड है। तो जब हम ये कोई गियर चेंज करते हैं या फिर गियर को हम इधर उधर करते हैं तो बी व्हील पर चेंजेज आ जाते हैं। तो ये दोनों लिंक है। यानी कि इसका जो मोशन है, ये दोनों मोशन इस पर क्या लग रहा है? रिलेटिव मोशन लग रहा है। ठीक है। तो अब काइनेमेटिक लिंक क्या कहता है कि each part of the machine, okay, each part of the machine which moves relative of some other part, okay, मतलब कि कोई मशीन है, उसका कोई पार्ट्स है जो, मतलब कि प्रत्येक पार्ट्स जो कि रिलेटिव मोशन में है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? काइनेमेटिक लिंक्स। ठीक है। अब इसको हम लोग एलिमेंट भी कर सकते हैं। अब क्या होता है, काइनेमेटिक लिंक कहता है कि ए लिंक में कंसिस्ट सेवरल पार्ट्स। यानी कि मान लीजिए एक कोई लिंक है इसके साथ, तो ए के साथ मान लीजिए तो सी भी और कोई भी तो पार्ट्स हो सकता है ना, मान लीजिए डी पार्ट्स जुड़ा हुआ है। यानी कि ए में कोई मूव कर रहा है या फिर इसमें कोई मोशन आ जा रहा है, तो बी के साथ साथ इसको डी में भी इसका कोई मोशन आ सकता है क्या? तो इस तरह, तो ये कह रहा है कि ए लिंक में कंसिस्ट सेवरल पार्ट्स, ए के साथ और भी, मतलब एक बॉडी के पार्ट्स के मोशन के चलते और भी बॉडी के और भी मतलब पार्ट्स में मोशन आ सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, जब तक ये लिंक ये दोनों जुड़ा होगा तभी ना मोशन में आएगा। तो ये इसके साथ हो सकता है कि और भी पार्ट्स जुड़ा हो। यानी कि एक ही लिंक से सेवरल पार्ट्स जुड़ा हो सकता है। यानी कि एक मोशन के कारण से दूसरे पार्ट्स में भी मोशन आ जाते हैं। ओके। तो ये सिंपल सा बात है। अब फिर और एक चीज़ ये क्वेश्चन आ सकता है कि काइनेमेटिक्स, ये जो लिंक है
इसको हम काइनेमेटिक्स लिंक ही क्यों कहेंगे? ये हो सकता है कि डायनेमिक लिंक्स या फिर काइनेटिक लिंक्स, स्टैटिक लिंक्स भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम इसको काइनेमेटिक लिंक आखिर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दोनों, ये जो थ्योरी है, ये लिंक के जो, इसमें क्या आ रहा है? रिलेटिव मोशन। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रिलेटिव मोशन के बारे में जो कुछ भी डील्स किए जाएंगे, ओके, वो सारा कुछ काइनेमेटिक जो है उसी में वो डील होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक लिंक। ओके, सो कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग काइनेमेटिक लिंक का। यहाँ पे मैंने ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन का फोटो बना के रखा है। तो ये देखिए, ये क्रैंक, तो ये जो क्रैंक है, क्रैंकशाफ्ट और जो फ्लाई व्हील है, तो ये तीनों कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये एक्चुअली बेसिकली यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन और ये क्रैंकशाफ्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेसिकली जो ये चीज़ है, ये इंजन फ्रेम के साथ ये जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये इसके साथ ये कनेक्टेड है, मतलब ये लिंक्ड है, यानी कि इसका जो भी मोशन होगा या फिर इसके कारण ये इसका कोई मोशन चेंजेस आएगा। ओके, और इसके कारण इसमें कोई मोशन में चेंजेस आएगा, ये इस तरह है। और ये देखिए, जैसे कनेक्टिंग रॉड, स्मॉल बेयरिंग, बिग एंड बेयरिंग, ये तीनों क्या है? ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड। तो ये क्या है? एक लिंक बन जा रहा है कि इसके मोशन के कारण, है ना, ये जो पिस्टन है ये क्रॉस हेड में है, तो इसका कोई मोशन होगा तो इसके कारण इसका भी कोई मोशन होगा, तो ये दोनों मोशन चेंजेस है, तो ये रिलेटिव मोशन में आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई लिंक्स, ये जरूरी नहीं कि वो रिजिड ही हो, है ना, रिजिड ही हो यानी कि टाइट ही हो, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, वो लिंक, कोई लिंक वो ज़रूर रेसिस्टेंट होगा, मतलब कि वो एक्सटर्नल फोर्स को ज़रूर वो रेसिस्ट करेगा। ठीक है, अब जो डिफरेंट प्रकार के लिंक्स है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंट प्रकार के लिंक्स में ये 3 प्रकार के लिंक्स होते हैं। पहला है रिजिड लिंक, अब जो दूसरा है वो फ्लेक्सिबल लिंक। ओके, तीसरा है फ्लूइड लिंक। ये 3 लिंक होते हैं बेसिकली, लिंक के टाइप्स। ठीक है, अब रिजिड लिंक क्या होता है? रिजिड लिंक बेसिकली होता है कि जो कि मान लीजिए उस पर कोई फोर्स लगेगा तो वो उस पर कोई डिफॉर्मेशन ना हो, है ना। ये रिजिड लिंक के बारे में कहा जाता है कि ऐसा लिंक जो कि डिफॉर्म ना हो, यानी कि उसका शेप एंड साइज चेंज ना हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई भी मटेरियल हो, ऐसा नहीं हो सकता किसी का भी लिंक बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये एक्चुअली रिजिड लिंक ये सिर्फ थ्योरी में होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ डिफॉर्म करता ही है। ओके, अब जैसे कि रिजिड लिंक में जैसे हो गया कनेक्टिंग रॉड,
क्रैंक। ओके, तो ये दोनों को रिजिड लिंक में रखा जाता है। ठीक है। अब जो दूसरा है वो है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक में क्या होता है कि इसमें पार्टली डिफॉर्म्ड होता है, कि कुछ कुछ इसमें डिफॉर्म्ड करेगा। जैसे कि मान लीजिए वो जो गेहूँ पिसाते हैं ना, वो मशीन में आप देख सकते हैं, या कोई भी मशीन में आप देखेंगे कि बेल्ट होता है कि एक जो राउंड कर रहा है उसके हेल्प से दूसरा को भी उसको राउंड कराया जाता है। तो ये जो लिंक है एक के साथ दूसरे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, बेल्ट या फिर रोप, है ना, दो किसी को जोड़ते हैं, रोप, वायर, ये जो सारा लिंक है ये फ्लेक्सिबल लिंक में आते हैं। बेल्ट, रोप, ओके, वायर। ओके, अब जो दूसरा हो गया, अब तीसरा लिंक ये है जो कि फ्लूइड लिंक। यानी कि कोई भी दो लिंक, कोई भी जब दो पार्ट्स फ्लूइड के द्वारा जब जुड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड लिंक। ठीक ना। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली कोई ऐसा जगह होता है, कोई मतलब कि कोई मशीन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि फ्लूइड को भर के रखा होता है, और उस पर मान लीजिए कि जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेसेस में इसको यूज करते हैं। ओके, हाइड्रोलिक जैक में, हाइड्रोलिक ब्रेक में, तो क्या करता है कि उसको प्रेस किया जाता है, जिसके कारण ब्रेक भी लग जाता है। ओके, यानी कि जब लिंक्ड होगा तभी ना वो कोई रुक जाएगा, कोई भी बॉडी। ओके, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेसेस, हाइड्रोलिक जैक, ओके, हाइड्रोलिक ब्रेक। ओके, तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के लिंक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। सो थैंक यू। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट। ओके, एंड जिन्हें भी ज़रूरत है उन्हें भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।